हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी अग्रवाल पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की बात ही आज भी आपके लिए एक नया वीडियो दिया जा रहा है। लेकिन आज की वीडियो को देने से पहले सबसे पहले आप इसे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे लाइक भी करें। दोस्तों आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है उस वीडियो में भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे। हमारे देश में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियां कौन कौन सी हैं, उनमें एक ऐसी एजेंसी है जो काफी प्रयासों के बाद उसको वर्तमान में है उसको लागू किया गया। तो दोस्तों आपने सुना होगा लोकपाल और लोकायुक्त का नाम सुना होगा। केंद्रीय स्तर के ऊपर यानी केंद्र सरकार में राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल का प्रावधान है, जबकि राज्य में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकायुक्त का क्या है प्रावधान। तो राज्य स्तर के ऊपर तो होता है लोकायुक्त होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है लोकपाल होता है। दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है, हम पहले लोकपाल को पढ़ेंगे और लोकपाल को पढ़ने के बाद में हम लोकायुक्त को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोकपाल की बात करें। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर यदि किसी प्रशासनिक विभागों में यदि भ्रष्टाचार फैला है तो इनकी जांच करने वाला एक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई, उसका नाम रखा गया है लोकपाल। तो दोस्तों विश्व में सबसे पहले लोकपाल है, उस लोकपाल की शुरुआत जिस देश में हुई थी उस देश का नाम स्वीडन है। दोस्तों सबसे पहले दुनिया के जिस देश में लोकपाल शुरू हुआ था उसका नाम स्वीडन। स्वीडन में लोकपाल की शुरुआत कब हुई? 1809 में हुई थी, तथा स्वीडन में लोकपाल को जिस नाम से जानते हैं दोस्तों उसका नाम है ओम्बुड्समैन कहते हैं। यानी स्वीडन में लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ओम्बुड्समैन का मतलब होता है सार्वजनिक धन की रखवाली करने वाला पहरेदार होता है, जो भ्रष्टाचार को रोकने का क्या करता है काम करता है। तो विश्व में सबसे पहले लोकपाल है दोस्तों, उसकी शुरुआत दुनिया के जिस देश में उस देश का नाम क्या है स्वीडन था। स्वीडन में 1809 यहाँ लोकपाल को बोलते हैं ओम्बुड्समैन। इसके बाद ये लागू हुआ फिनलैंड में लागू हुआ, इसके बाद में नॉर्वे में लागू हुआ, इसके बाद में डेनमार्क में लागू हुआ। जबकि ब्रिटेन की भी यदि बात करें तो 1967 में ब्रिटेन में लोकपाल को क्या कर दिया था लागू कर दिया था। अब अपने देश की बात करें, भारत में सबसे पहले जो लोकपाल है, लोकपाल का प्रस्ताव पार्लियामेंट में यानी संसद में किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया? तो सबसे पहले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा है। 1960 में लोकपाल का प्रस्ताव रखा गया, यानी संसद में सबसे पहले के मुंशी ने इस लोकपाल का प्रस्ताव 1960 में रखा। लेकिन सबसे पहले इसकी मांग करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था एलन सिंघवी था। अपने देश में सबसे पहले लोकपाल की मांग की थी दोस्तों, उसका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी के नाम से उसको जानते हैं, जिसने सबसे पहले लोकपाल की क्या की थी मांग की। लेकिन इस लोकपाल की सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा था? इस आयोग के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। उस आयोग का नाम है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जानते हैं। हमारे देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना दोस्तों 1966 में, और इस आयोग के अध्यक्ष का नाम था मोरारजी देसाई। तो एक बार ये भी ध्यान रख लेना है, मोरारजी देसाई हमारे देश में पहला गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बना था, जिसकी पार्टी का नाम जनता पार्टी थी। तो देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966। इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने की क्या की थी सिफारिश की। यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 को इस आयोग के माध्यम से इस आयोग ने है लोकपाल की नियुक्ति करने की क्या कर दी सिफारिश। इस सिफारिश के बाद में इंदिरा गांधी सरकार, इंदिरा गांधी हमारे देश में राज्यसभा से बनने वाली पहली प्रधानमंत्री थी। आज तक दोस्तों हमारे देश में राज्यसभा से 4 प्रधानमंत्री बने हैं। पहले इंदिरा गांधी जो राज्यसभा से बनने वाली क्या थी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद में जो बना उसका नाम देवेगौड़ा था, जो राज्यसभा से क्या बना प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद में इंदिरा कुमार गुजराल बना, फिर उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह बना। तो इंदिरा गांधी सरकार यानी सबसे पहले संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री का नाम, यदि पहला प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाए लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत करने वाला तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा है ये लोकपाल विधेयक सबसे पहले पार्लियामेंट में कब रखा गया? तो सबसे पहले रखा गया था 8 मई 1968। 8 मई 1968 को पहली बार इस संसद में क्या किया गया था प्रस्तुत किया गया था। अब तक की यदि अपन बात करें दोस्तों, आज तक हमारे देश में ये लोकपाल विधेयक पार्लियामेंट में कितनी बार रखा जा चुका है? ये 11 बार रखा जा चुका है।
लोकपाल विधेयक भारतीय संसद में 11 बार रखा गया, जबकि 2011 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सरकार है, इस मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा इस लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत किया गया और अंतिम बार इसे संसद में प्रस्तुत करने वाला प्रधानमंत्री है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो सरकार है, इस सरकार ने अंतिम बार का मतलब कौन सी बार, 11वीं बार है लोकपाल विधेयक को संसद में क्या किया, प्रस्तुत किया। अब दोस्तों आपको ये जान लेना है, लोकपाल जो बनाया गया अपने देश में, उस लोकपाल में कुल कितने सदस्य होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होना शुरू हो जाएगा एग्जाम में। पहली बात आपसे पूछ लेगा हमारे देश में जो लोकपाल बना है, उस लोकपाल की बात करें दोस्तों, एक बार फिर देख लेना, लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है, जबकि लोकायुक्त है ये राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की क्या करता है, जांच करता है। तो दोस्तों लोकपाल में कुल सदस्य, लोकपाल में टोटल सदस्यों की बात करें तो दोस्तों इसमें सदस्य होते हैं 1 + 8 = 9 होते हैं। पहली एक बात आपके सामने आ गई, एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे लोकपाल में कुल कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य रखे गए, 9 सदस्य रखे गए। 1 इसका अध्यक्ष, 8 इसके क्या है, अन्य सदस्य रखे गए हैं। अब आपको इन सदस्यों के बारे में देखना है, तो ये सदस्य होते कौन कौन है। एक सदस्य नंबर 4 सदस्य होते हैं न्यायिक क्षेत्र से। इस लोकपाल में जो 4 सदस्य रखे गए हैं दोस्तों, वो न्यायिक क्षेत्र से आते हैं। न्यायिक क्षेत्र के कितने सदस्यों को लोकपाल में शामिल किया गया है, तो ऐसे सदस्यों की संख्या मित्रों कितनी है, 4। नंबर 2 की बात करें, 4 इसमें ऐसे सदस्य होते हैं, 4 इसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो गैर न्यायिक क्षेत्र से होते हैं। गैर न्यायिक क्षेत्र का मतलब ये हो सकता है ऐसे सदस्य जिनको प्रशासनिक, वित्तीय या अन्य किसी क्षेत्र में कार्य करने का क्या हो, अनुभव हो। तो ऐसे सदस्य कितने रखे गए, इसमें 4, जबकि इसमें एक महिला सदस्य को रखा गया है। लोकपाल में महिला सदस्य की यदि अपन बात करें तो दोस्तों इस लोकपाल में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 1। इस प्रकार इसमें टोटल सदस्य कितने रखे गए, 9 सदस्य। 4 इसमें न्यायिक क्षेत्र के होंगे, 4 गैर न्यायिक क्षेत्र के, और 1 इसमें कौन होगी, महिला सदस्य होगी। लेकिन इसमें आरक्षण कितना रखा गया, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लोकपाल जो अपने देश में बना है, इसमें आरक्षण रखा गया है कितना, 50%। वो आरक्षण कौन से वर्ग के लिए रखा गया, तो आप बताएंगे ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक जो है उनके लिए इसमें आरक्षण कितना रखा गया है, 50% रखा गया है। तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, लोकपाल में सदस्यों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 9 में से 4 न्यायिक क्षेत्र, 4 गैर न्यायिक क्षेत्र, और एक कौन होगी, इसमें महिला सदस्य होगी। आरक्षण हो गया इसमें कितना हो गया, 50% हो गया। ओबीसी, एससी, एसटी व देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए इसमें आरक्षण कितना रख दिया गया, 50%। तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो आपको एग्जाम में बेहद आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अब दोस्तों इसमें देखो अलग अलग बात है इसमें। अब आपसे ये पूछेगा इसमें, भाई ये जो लोकपाल का अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष बनने की शर्त क्या है, लोकपाल का अध्यक्ष बनने की कंडीशन क्या है, शर्त। यदि किसी व्यक्ति को लोकपाल का सदस्य बनाया जाए तो उसकी शर्त क्या होगी, सबसे पहले ये होगी, तो उसकी शर्त ये होगी, पहले इसकी कंडीशन होगी कम से कम 25 वर्ष तक, कम से कम 25 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र में, कम से कम 25 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र में कार्य करने का क्या होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए। पहली कंडीशन इसकी ये रख दी गई, भाई न्यायिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको न्यायिक क्षेत्र में कार्य करने का 25 वर्ष का अनुभव हो, वो लोकपाल का क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन दूसरी इसकी कंडीशन ये है, इसमें न्यूनतम आयु का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 45 वर्ष या इससे क्या होनी चाहिए, अधिक उम्र का व्यक्ति हो सकता है। तो देखो यहाँ भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया, क्योंकि आयु में थोड़ा अंतर रख दिया गया। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारे देश में लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष है, मुख्यमंत्री बनने की आयु है वो 25 वर्ष, यानी विधानसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष है। लेकिन लोकपाल का अध्यक्ष बनने की आयु है वो न्यूनतम कितनी है, 45 वर्ष।
कम से कम 45 वर्ष और इससे ज्यादा वो कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, वो इस लोकपाल का क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन सदस्य बनने की शर्त क्या है, इसलिए तो अध्यक्ष बनने की शर्त है कि उसको नए क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो गया। आपके पास भी वो अनुभव कितना आ गया मित्रों, वो अनुभव आ गया 25 वर्ष। अब सदस्य बनने की शर्त की यदि अपन बात करें तो सदस्य बनने की शर्त है कम से कम 25 वर्ष तक, कम से कम 25 वर्ष तक प्रशासनिक व वित्तीय क्षेत्र में उसको कार्य करने का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लोकपाल का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ भी न्यूनतम अनुभव कितना रख दिया गया, 25 वर्ष, लेकिन क्षेत्र अलग हो गया। यहाँ क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र है, यहाँ प्रशासनिक या वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। 25 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति लोकपाल का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। तो देखो ये चीज का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अध्यक्ष बनने के लिए शर्त है कम से कम 25 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र में काम करने की क्या होना चाहिए, अनुभव, तथा उसकी आयु कम से कम कितनी हो, 45 वर्ष हो। लेकिन है यहाँ सदस्य बनने की है, उसका कार्य करने का अनुभव 25 वर्ष है, लेकिन क्षेत्र अलग रख दिया गया। प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में 25 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। आयु वही है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष से क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लोकपाल का अध्यक्ष में क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके सामने बात यह आएगी, लोकपाल की यदि अपन बात करें, अब लोकपाल के ऊपर जाकर के अपन देखते हैं तो लोकपाल है, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, सबसे पहले ये देखना है। तो दोस्तों लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, इस लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है लोकपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा लोकपाल अपना जो त्याग पत्र है वो त्याग पत्र किसको दे सकता है, तो लोकपाल अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। समय से पूर्व यदि लोकपाल है वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति किसी एक समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। तो वो समिति है, उस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं और कितने सदस्य होते हैं, ये चीज आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। लोकपाल है, इसकी नियुक्ति की सिफारिश करने वाली जो समिति है, इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप बताएंगे इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लोकपाल है, इसकी नियुक्ति है इस करने वाली समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। दूसरा इसका सदस्य कौन होता है, तो दूसरा इसका सदस्य होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा कौन होता है, अध्यक्ष होता है। तीसरा इसका सदस्य कौन होता है, तीसरा सदस्य होता है लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का कौन होता है, नेता होता है। चौथा सदस्य कौन होता है, चौथा सदस्य होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तथा पांचवा इसमें एक और सदस्य होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मनोनीत एक अन्य न्यायाधीश होता है। एक अन्य न्यायाधीश इसका क्या होता है, सदस्य। इस प्रकार लोकपाल की नियुक्ति करने वाली समिति में टोटल सदस्य मित्रों कितने होते हैं, 5 होते हैं। वो 5 सदस्य समिति जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश करती है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या नियुक्त कर देता है, लोकपाल नियुक्त कर देता है। तो दोस्तों आपको देखना है लोकपाल की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। दूसरा इसमें सदस्य कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तीसरा सदस्य कौन होता है, विपक्षी दल का नेता होता है। चौथा होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और पांचवा होता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मनोनीत एक अन्य क्या होता है, न्यायाधीश होता है। इसी की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति लोकपाल को क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है। लेकिन लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया, अपने देश में लोकपाल है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया, तो लोकपाल का कार्यकाल रखा गया दोस्तों 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तब तक अपने पद के ऊपर क्या करेगा, कार्य करेगा। अब 5 वर्ष या 65 वाला प्रोसेस नहीं है मित्रों, यहाँ 5 वर्ष के साथ में प्रोसेस कितने वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो भी इसमें से पहले हो तब तक वो अपने पद पे क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। यदि इससे पहले वो त्याग पत्र देना चाहिए तो अपना त्याग पत्र लोकपाल किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। लेकिन मित्रों ये भी है, इस लोकपाल को समय से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है, आपको ये चीज भी अब आपको देखनी होगी। लोकपाल को पद से कैसे हटा सकते हैं, कौन हटा सकता है, तो पद से हटाना
यानी लोकपाल को पद से हटाना। पद से हटाने की बात करें तो पद से हटाया जाता है सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार यानी पद पे रहते हुए यदि भ्रष्टाचार करता है या कार्य करने में क्या हो, असक्षम हो, तो ऐसी स्थिति में लोकपाल को पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लोकपाल को सिद्ध कदाचार यदि वो पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार करता है या कार्य करने में असक्षम है तो समय से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की जो सिफारिश है इसके आधार पे इसको हटाने का पावर किसके पास है, तो इस लोकपाल को हटा कौन सकता है, लोकपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकपाल को राष्ट्रपति यानी लोकपाल द्वारा किया गया भ्रष्टाचार उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। यदि वो जांच सही पाई गई तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को उसको हटाने की क्या कर देगा, सिफारिश, और राष्ट्रपति लोकपाल को समय से पहले पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो दोस्तों हटाने वाला कौन हो गया, इसमें राष्ट्रपति हो गया। अब आपको ये देखना है हमारे देश में प्रथम लोकपाल, हमारे देश में प्रथम लोकपाल किसको बनाया गया, तो देश का पहला लोकपाल बना, उसका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र है, घोष है, पिनाकी चंद्र घोष को अपने देश का पहला है लोकपाल बनाया गया और ये लोकपाल बना था मार्च 2019। अपने देश में पहला जो बना लोकपाल है, लोकपाल का अध्यक्ष बना, उसका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। यानी आप ये भी कह सकते हैं पीसी घोष को है अपने देश में पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। और कब नियुक्त किया गया दोस्तों, मार्च 2019 में अपने देश में पहला क्या बना, लोकपाल बना। अब आपको ये होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए लोकपाल है किन किन चीजों की जांच कर सकता है, लोकपाल किन चीजों की जांच कर सकता है, लोकपाल कितने समय में जांच कर सकता है और लोकपाल की दायरे से किन चीजों को रखा गया है। तो सबसे पहली बात आपके सामने आ गई लोकपाल के कार्य के द्वारा की जाने वाली जांच, यानी लोकपाल किन चीजों की जांच करता है। नंबर 1 केंद्र सरकार की ए व बी श्रेणी की, ए व बी श्रेणी की जो सेवाएं हैं इन सेवाओं में फैला हुआ क्या है, भ्रष्टाचार। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की ए और बी श्रेणी की जो भी सेवा है इन सेवाओं में फैला हुआ जो भी करप्शन है, जो भी भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार के आरोपों की क्या करता है, जांच करता है। कौन करता है, लोकपाल करता है। दूसरा इसका जांच करने का क्षेत्र है सरकारी अनुदान प्राप्त जो संस्थाएं हैं, सरकारी अनुदान प्राप्त जो भी संस्था है उन संस्थाओं की क्या करता है, जांच कर सकता है। सरकार के अनुदान से चलने वाले अपने देश में जो भी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में यदि कोई भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो उस भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कौन कर सकता है, लोकपाल कर सकता है। तीसरा है विदेशी अनुदान से, यदि कोई ऐसी संस्था है विदेशी अनुदान से संचालित होने वाली संस्थाएं हो सकती हैं, यदि विदेशी अनुदान से संचालित होने वाली कोई संस्था है तो इस संस्था की भी जांच कौन कर सकता है, लोकपाल कर सकता है। तो लोकपाल का यह निश्चित क्षेत्र है काम करने का, यानी जांच किस क्षेत्र में करता है, केंद्र सरकार की ए व बी श्रेणी की जो भी सेवाएं हैं इन सेवाओं में यदि कोई भ्रष्टाचार फैला हुआ तो इसकी जांच कर सकता है। साथ में सरकारी अनुदान प्राप्त कोई शिक्षण संस्था या अन्य कोई संस्था है उनमें फैले हुए भ्रष्टाचारों की क्या कर सकता है, जांच। ऐसा ही विदेशी अनुदान से संचालित होने वाली संस्थाएं हो सकती हैं, इसकी भी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। लेकिन लोकपाल है वो किन क्षेत्रों की जांच नहीं कर सकता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोकपाल की जांच क्षेत्र से बाहर रखा गया जो एरिया है, लोकपाल किन क्षेत्रों की जांच नहीं कर सकता, तो दोस्तों आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि लोकपाल जांच किन चीजों की नहीं कर सकता है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी लोकपाल जांच नहीं कर सकता, तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया। यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो अपने देश में परमाणु ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा या अंतरिक्ष से संबंधित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में हमारे देश का लोकपाल कोई जांच नहीं कर सकता। इसका मतलब अपने देश में प्रधानमंत्री पद को लोकपाल के जांच दायरे से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। नंबर 2 है हमारे देश में जो भी राजनीतिक दल है, हमारे देश में जो राजनीतिक दल है इन राजनीतिक दल है
इन राजनीतिक दलों में फैला हुआ करप्शन है या भ्रष्टाचार है, इसके पास कितना चंदा आता है, कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, इन सब की लोकपाल जांच नहीं कर सकता है। तो दूसरा क्षेत्र आ गया, क्या आ गया, राजनीतिक दल आ गया। तीसरे इसके क्षेत्र की दोस्तों अपन बात करें तो तीसरा इसका क्षेत्र है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्था है, इस धार्मिक संस्थाओं में आने वाला जितना भी चढ़ावा है, जितना भी पैसा आता है मंदिर वगैरह में, उन सब की लोकपाल क्या नहीं कर सकता है, जांच नहीं कर सकता। चौथा है सीबीआई। चौथा है सीबीआई के नाम से इसको नाम से जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई है, इसको भी है, इसके जांच क्षेत्र से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया। तो लोकपाल किन क्षेत्रों की अपने देश में जांच नहीं कर सकता, वो क्षेत्र आपके सामने फिक्स है। आज से एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाता है, निम्न में से किस क्षेत्र में लोकपाल जांच नहीं कर सकता है। तो निश्चित है आपके पास में कितने हैं, 4 क्षेत्र हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले कार्य, हमारे देश के जो भी राजनीतिक दल हैं उनको प्राप्त होने वाला जो चंदा है उसकी जांच नहीं कर सकता। हमारे देश में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें जांच नहीं कर सकता। हमारे देश की सीबीआई के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनके क्या नहीं कर सकता है, जांच नहीं कर सकता। तो इसके जांच के क्षेत्र से बाहर रखे गए जो एरिया है वो कितने एरिया हो गया, तो वो क्षेत्र आपके सामने आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब दोस्तों आपके सामने बात ये भी आ रही है, लोकपाल यदि किसी क्षेत्र में जांच करता है तो अधिकतम है वो सुप्रीम कोर्ट कितने समय में सजा सुना सकता है, कितने समय के लिए सजा सुनाएगा, एक व्यक्ति को कितना अवसर मिलेगा, ये समान है। लोकपाल के दायरे में आने वाला एक व्यक्ति है, उसको अपना पक्ष रखने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अधिकतम 2 वर्ष प्राप्त होते हैं। लोकपाल में ये प्रोसेस रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो लोकपाल के सामने अपना पक्ष रख सकता है, इसके तहत उसको कितने अवसर दिए जाएंगे, 2 अवसर। लेकिन लोकपाल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाएगा वो सुप्रीम कोर्ट सजा कितने समय में सुनाएगा, तो अधिकतम कितने वर्ष में सजा सुना सकता है, 2 वर्ष। समय लिमिट है, सुप्रीम कोर्ट अधिकतम है कितने समय में सजा सुनानी अनिवार्य होगी, तो अधिकतम सजा कितने समय में, 2 वर्ष। लेकिन सजा कितने समय की हो सकती है, लोकपाल के तहत यदि लोकपाल किसी की संस्था की जांच करती है, कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो अधिकतम सजा कितने वर्ष की होगी, अधिकतम सजा कितने वर्ष की होगी दोस्तों, 2 वर्ष की होगी। लोकपाल में अधिकतम सजा 2 वर्ष का प्रावधान है। लोकपाल में अधिकतम सजा कितने वर्ष की होगी, 2 वर्ष की हो सकती है। एक व्यक्ति को उसकी सुनवाई यानी पक्ष रखने के कितने अवसर मिलेंगे, 2 अवसर मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत कितने समय की सजा सुना सकता है, अधिकतम 2 वर्ष की। तो दोस्तों यह आपका लोकपाल था, जो अपने देश में राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के आरोपों की क्या करता है, जांच करता है। ऐसा राज्य स्तर पे है दोस्तों, राज्य स्तर पे फैला हुआ जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए है लोकायुक्त जैसी संस्था का क्या किया गया है, गठन किया गया। लेकिन लोकायुक्त की यदि अपन बात करें, हमारे देश भारत में सबसे पहले लोकायुक्त है वो अधिनियम कहां पारित हुआ, तो दोस्तों एक चीज यहां देख लेंगे, राज्य स्तर पर फैला हुआ जो भ्रष्टाचार है, राज्य स्तर पर फैला हुआ क्या है, भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए इस लोकायुक्त का गठन करने का क्या है, प्रावधान है। हमारे देश में सर्वप्रथम, अपने देश की यदि अपन बात करें, सर्वप्रथम 1970 में, सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में, यानी कौन सा राज्य है, उड़ीसा जो राज्य है, इस राज्य सरकार के द्वारा 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। भारत का पहला राज्य जहां लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ वो राज्य कौन सा था, तो दोस्तों उस राज्य का नाम था उड़ीसा था। भारत में पहला राज्य जिसमें लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ दोस्तों उसका नाम क्या है, उड़ीसा। कब पारित हुआ, 1970 में। लेकिन ऐसा राज्य जिसमें पहली बार लोकायुक्त है उसका गठन किया गया, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त है, यह अधिनियम कहां लागू हुआ, तो महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त, उप लोकायुक्त जो अधिनियम है यह अधिनियम क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया। तो यहाँ भी देखो आपके सामने 2 अलग अलग स्टेप हो गए। भारत का पहला राज्य जहां लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ तो उस राज्य का नाम तो क्या है, उड़ीसा है। लेकिन जिस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ उस राज्य का नाम क्या था, महाराष्ट्र था।
हमारे देश में सबसे शक्तिशाली जो लोकायुक्त है वो कौन से राज्य का है? तो सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त जिस राज्य का है उस राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक। हमारे देश में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में से 22 ऐसे राज्य हैं जिसमें से लोकायुक्त की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। भारत के 22 राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है और उसमें से सर्वाधिक शक्तिशाली लोकायुक्त वो कौन से राज्य का है? कर्नाटक का। पहली बार जिस राज्य में लागू हुआ उसका नाम था महाराष्ट्र, जबकि पहली बार जहां पारित हुआ उस राज्य का नाम क्या था? उड़ीसा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको लोकपाल के बारे में बताया। कल का जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको लोकायुक्त के बारे में बताएंगे। राजस्थान में लोकायुक्त का गठन कब हुआ, किस प्रकार ये काम करता है, किसकी जांच कर सकता है, कौन कौन लोकायुक्त बने। तो दोस्तों आज के वीडियो में सब लोगों को मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद है और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए आप सब लोगों को क्या है? राम राम, नमस्कार है। सभी ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ने का प्रयास करें।